Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start lecture 2 linear algebra. बेटे वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या कहता है? लेट F बी अ वेक्टर फील्ड एंड V बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एंड टपल्स. यानी उसमें जो कोऑर्डिनेट हैं वो n टपल्स की सूरत में है. बेटे आपने देखा होगा अगर हम कोई सेट लिखें तो उसमें लेट सपोज 1, 2, 3, 4 ये तो सिंपल नंबर्स का सेट हो गया. उसके बाद ऐसा होता है कि पहला एलिमेंट में लेट सपोज 1, 2 पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट 2, 3 है, तीसरा एलिमेंट 4, 5 है. सो ये ऑर्डर्ड पेयर्स में है तो 2 टपल्स कहेंगे इसको. इसी तरह एक एलिमेंट की जगह क्या लिखा हो 1, 2, 3. फिर सेकंड एलिमेंट लिखे तो हम लेट सपोज 5, 8 क्या है 8, 9 ये सेकंड एलिमेंट हो गया. तो ये इसको क्या कहेंगे 3 टपल्स. n टपल्स का मतलब क्या है कि सेट में जो पहला एलिमेंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे n कोऑर्डिनेट, दूसरे एलिमेंट्स के भी n कोऑर्डिनेट, तीसरे एलिमेंट के भी n कोऑर्डिनेट. सो इसको हम कहते हैं n टपल्स. लेट F बी अ वेक्टर फील्ड एंड V बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर n टपल्स या n कोऑर्डिनेट्स. यानी वो इस तरह के होंगे u1, u2, u3 एंड सो ऑन एट द एंड un with addition and scalar multiplication on V defined by. उसने बता दिया है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वेक्टर v पर किस तरह डिफाइन होगी. कि ये देखें हमारे पास ये n टपल्स हैं a1, a2, a3 से लेकर an तक, प्लस इसमें n टपल्स b1 के हिसाब से हम ऐड करें b1, b2, b3 एंड bn. सो इस n टपल को इस n टपल में किस तरह ऐड करते हैं ये उसने क्वेश्चन में खुद डिफाइन किया हुआ है. अगर वो डिफाइन भी ना करता तो हमें पता लग जाता. देखें ये v में जो n टपल्स हैं वो दिए हुए इस तरह के होंगे u1, u2, u3 एंड un. तो हम उससे खुद डिफाइन कर लेंगे कि भाई एडिशन किस तरह होगी. उसकी एडिशन इस तरह होगी पहला एलिमेंट प्लस पहला एलिमेंट इसका, यानी a1 प्लस b1 पहला एलिमेंट हो गया. दूसरा एलिमेंट क्या होगा, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा a2 प्लस b2. तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा a3 प्लस b3 एंड सो ऑन. लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा an प्लस bn. ये उसने खुद डिफाइन कर दिया है एडिशन को वेक्टर v पर. नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दी उसने कि a को अगर हम इस n टपल से मल्टीप्लाई करें तो हर कोऑर्डिनेट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी a इंटू a1 कॉमा a इंटू a2 comma and so on a into an. Then show that V is a vector space over F. So हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें वेक्टर V को F पर वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है. यानी हमने वो 10 जो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एक्सियम्स पढ़े हैं, उनको हमें प्रूफ करना है. एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी उसने डिफाइन की हुई है. सो बेटे हम किस तरह से वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे. सबसे पहली प्रॉपर्टी अपनी कौन सी थी जिसे हम कहते थे इंटरनल कंपोजिशन. वो क्या थी कि V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप. सो इसके लिए क्या करेंगे हम V में से 2 n टपल्स ले लेंगे. एक लेट U एंड V बिलोंग्स टू कैपिटल V. देन u प्लस v क्या होगा, u की शक्ल कुछ इस तरह होगी u1, u2, u3 एंड सो ऑन un प्लस v1, v2, vn. सो देखो ये u भी n टपल्स की सूरत में है और v भी n टपल्स है और ये तमाम ui's और तमाम vi's ये बिलोंग करते हैं f से, वेक्टर फील्ड से. सो इस में 3 डॉट लगा के कह दिया है ui एंड vi बिलोंग्स टू f. सो बेटे इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट में जमा कर लेंगे, इसके सेकंड कोऑर्डिनेट को इसके सेकंड कोऑर्डिनेट्स में जमा कर देंगे, कॉमा
थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड में जमा कर देंगे और इस तरह लास्ट वाले को लास्ट वाले में ऐड कर देंगे un प्लस vn। और देखें अगर u1 और v1 हमने कहाँ से लिए हैं, f से, तो ये भी बेटे उसमें में जाएगा। तो लेट सपोज ये एलिमेंट भी और ये एलिमेंट भी बिल्कुल उसी सूरत में है ना ये, सो दे आर आल्सो बिलोंग्स टू v। वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं ना, सो आफ्टर एडिशन दे आल्सो बिलोंग्स टू v। सो इसका मतलब है v इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, v क्लोज हो गया अंडर एडिशन। यही तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि वेक्टर v से हम दो कोई भी वेक्टर लेते हैं, वो वेक्टर कौन से लिए मैंने, u और v। अब u और v को जब मैं जमा करता हूं तो हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और ये एलिमेंट्स भी जाहिर है v में ही होंगे, ये एलिमेंट्स भी जाहिर है v में ही होंगे, क्योंकि u1 प्लस v1, u1 v1 से v से है और v1 भी v से है, तो प्लस v से होगा। सो मतलब इस तरह के एलिमेंट्स वो बिलोंग कर जाएंगे v को। सो कहेंगे हेंस v इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट बेटे कहता है सेकंड प्रॉपर्टी हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप इसी शक्ल के तीन वेक्टर्स ले लेंगे v में से, वो कौन से, u ले लें, v ले लें, w ले लें। सो लेट u v w बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन u प्लस v ब्रैकेट प्लस w। इसको प्रूफ करना है हमें कि इन दो पे ब्रैकेट आ जाए और u अकेला रह जाए। सो बेटे u के एन टपल्स क्या है, u1 u2 से un तक, v के एन टपल्स क्या है, v1 से लेके vn तक, प्लस w के एन टपल्स लिखेंगे w1 w2 एंड सो ऑन wn। अब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, ui's, vi's और wi's, ये बेसिकली f से बिलोंग करते हैं, और ओवरऑल u, v और w ये v से बिलोंग करते हैं प्यारे बेटे, ये बात ध्यान में रखना है आपने। सो अब देखो मैंने ब्रैकेट इस पे लगाई है क्योंकि ब्रैकेट दोनों पे थी, इन पे u और v पर, तो u और v के कोऑर्डिनेट्स को मैं जमा कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, u1 प्लस v1, u2 प्लस v2 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, un प्लस vn, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस इस w को ऐसे ही रहने देंगे, w1 w2 w3 सो ऑन wn। सो बेटे देखें अब ये दो वेक्टर्स हो गए समझ लें, एक ये बड़ी ब्रैकेट वाला और एक ये w वाला। सो इनमें इस u1 प्लस v1 को ऐड कर देंगे w1 में, फिर इस तरह u2 v2 को ऐड कर देंगे w2 में, एंड सो ऑन चलते जाएंगे, un प्लस vn को ऐड कर देंगे wn में। अब प्यारे बेटे हम जानते हैं कि u1 और v1 किससे बिलोंग करते हैं, वेक्टर से। सो दो वेक्टर्स को आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क पड़ता है, यानी इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन a प्लस b बराबर होता है हमेशा b प्लस a के। सो इसलिए u1 को मैंने अलग रख लिया है और v1 प्लस w1 पर ब्रैकेट लगा दिए। इसी तरह बेटे u2 को अलग रख लिया है प्लस v2 प्लस w2 पे ब्रैकेट लगा दी। इसी तरह बेटे un को अकेला रहने देंगे प्लस vn wn पर मैंने ब्रैकेट लगा दी। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई बेटे। तो यहां से देखिए अब मैं u के n टपल्स को अकेला कर लूंगा, अलहदा कर लूंगा। मतलब u1 पहले एलिमेंट में से ले लिया, दूसरे एलिमेंट में से u2 ले लिया, तीसरे में से u3 ले लेंगे एंड सो ऑन, और लास्ट वाले में से un ले लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। सो देखो ये u1 के n टपल्स आ गए, प्लस इनको अलग लिख देंगे v1 प्लस w1 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा v2 प्लस w2 दूसरा कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन चलते जाएंगे। लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा vn प्लस wn। सो प्यारे बेटे ये देखिए ये u के टपल्स हैं, n टपल्स हैं, प्लस अब देखें इन दोनों को भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है मैंने, v1 प्लस या v1 कॉमा v2 कॉमा v3 एंड सो ऑन कॉमा vn, दरम्यान में प्लस लिखेंगे w1 कॉमा w2 कॉमा एंड सो ऑन चलते जाएंगे, एट द एंड wn आ जाएगा।
सो देखिए ये v के एन टपल्स हो गए, ये w के एन टपल्स हो गए, दोनों ब्रैकेट में हो गए। सो u के एन टपल्स हम अलग थे, अलग ब्रैकेट में थे, तो मैंने u के बराबर लिख दिया, दरमियान में प्लस लिख दिया, और देखो टोटल ब्रैकेट है जो v प्लस w के इर्द गिर्द ब्रैकेट आ गई है। सो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन दिस, या हेंस एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट। दो लॉ एग्जिस्ट कर गए हमारे पास, हमें 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, तब जाके ये क्या बनेगा बेटे, एबेलियन ग्रुप। सो पहली प्रॉपर्टी अपनी हो गई बेटे, कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी हमने वेक्टर v से u और v लिया, दोनों को जमा किया, जो जवाब आया वो भी v में ही मौजूद था, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, u v w लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट में लिख दें या बाद में लिख दें, वो जवाब आ जाएगा। सो एसोसिएटिव लॉ आल्सो एग्जिस्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होता है, तो 0 को मैंने एन टपल्स की फॉर्म में लिख दिया, 0 0 0 डॉट 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 एंड पे 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन v में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इन v, और 0 ये जो जीरोज ही बिलोंग करते हैं f से, इंडिविजुअल जीरोज की बात कर रहा हूं, ओवरऑल v से बिलोंग करते हैं। इफ v, हमने देखो एक तो 0 ले लिया बेटे, और दूसरा v को ले लिया v1, v2, vn, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे या इसको इसमें ऐड कर देंगे, जवाब हमेशा ये v ही आएगा। सो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इस 0 के जमा करने से किसी भी वेक्टर में वो वेक्टर ही रह जाता है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देखो देन 0 प्लस v किसके बराबर होगा, एन टपल्स की सूरत में लिख दिए 0, 0 सो ऑन प्लस v1, v2, vn। सो इसको ऐड कर देंगे 0 प्लस v1, पहला कोऑर्डिनेट आ गया, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 प्लस v2, सो ऑन चलते जाएंगे, एंड पे लास्ट 0 प्लस vn। और ये गौर से देखें ये क्या है, v1, v2, v3 एंड सो ऑन, vn विच इज इक्वल टू v। सो देखो v के बराबर आ गया, 0 को ऐड किया तो 0 को v में ऐड किया तो जाहिर v ही आएगा। सो इसका मतलब है कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, या v को पहले लिख दें 0 को बाद में लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जवाब वही v आएगा। सो इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, इनवर्स, के इनवर्स हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। सो हम ले इफ v इज इक्वल टू v1, v2 एंड vn बिलोंग्स टू कैपिटल V फॉर ऑल vi बिलोंग्स टू f, ये दो इंडिविजुअल v1, v2 और ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बेसिकली फील्ड से हैं, वेक्टर फील्ड से, और ये v बड़े V से है, कैपिटल V से। सो देन माइनस v क्या होगा बेटे, इन सारों के साथ माइनस लगा देंगे कोऑर्डिनेट्स के साथ, माइनस v1, माइनस v2, सो ऑन माइनस vn विच इज आल्सो बिलोंग्स टू v फॉर ऑल माइनस vi's बिलोंग्स टू f। ये तमाम vi's ये वेक्टर फील्ड से बिलोंग करते हैं। ओवरऑल v बिलोंग करता है कैपिटल V से, लेकिन ये इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये फील्ड के एलिमेंट है। सो बेटे सो v प्लस इंटू माइनस v करेंगे तो क्या जवाब आएगा, जाहिर है 0 आएगा, v1 प्लस माइनस v1, v2 माइनस v2, vn माइनस vn, तो 0 0 0 आ गया, 0 आ गया। यही तो हमें ने पढ़ा है कि इनवर्स एलिमेंट क्या होते हैं, a का इनवर्स क्या होता है, माइनस a। तो जब a में माइनस a करेंगे तो 0 जवाब आ जाएगा। सो ये a और ये माइनस a आपस में दोनों क्या है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, इसीलिए तो जवाब 0 आया, आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, तो 0 आ गया। इसी तरह बेटे अगर माइनस v पहले लिख दें और प्लस v लिख दें तब भी जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। सो माइनस v इज अ इनवर्स ऑफ v। ये हमारी बेटे फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो हम v से 2 एन टपल्स ले लेंगे, एक को कह देंगे u, एक को कह देंगे v। लेट u v बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन u प्लस v क्या होगा,
u1 से लेके un तक प्लस v1 से लेके vn तक। सो इसे लिख सकता हूं मैं u1 प्लस v1 पहला कोऑर्डिनेट, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट u2 प्लस v2, कॉमा सो ऑन चलते जाएंगे, लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा un प्लस vn। सो देखो बेटे क्या, देखिए u1 और v1 कहां से लिए हैं हमने, f से। सो इनको इधर उधर लिख सकते हैं बेटे, मैं बार बार लिखता आ रहा हूं कि u i's v i's ये सारे फील्ड के एलिमेंट हैं इंडिविजुअली। सो ये फील्ड के एलिमेंट हैं, तो फील्ड के स्केलर्स को हम एक स्केलर को इधर लिख सकते हैं, दूसरे को इधर लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लस में स्केलर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 + 4 करें या 4 + 5 करें। तो यहां मैं बेटे v1 को पहले लिख दूंगा प्लस u1 को बाद में लिख दूंगा, कॉमा v2 को पहले लिख दूंगा प्लस v2 को बाद में लिख दूंगा। इस तरह vn को पहले लिख दिया प्लस un को अलग लिख दिया। अब बेटे देखें ये प्लस में है n टपल्स, इनको अलग अलग कर लेते हैं। देखो v1, v2, v3 एंड सो ऑन, vn। तो ये v के n टपल्स हमने अलग कर लिए, प्लस u1, u2, u3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, un। सो ये u के n टपल्स हो गए, ये v के n टपल्स हो गए। सो इसकी जगह हम v लिख देंगे और इसकी जगह हम u लिख देंगे। सो u प्लस v बराबर आ गया v प्लस u के, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। सो v अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। सो ये 5 प्रॉपर्टीज हमारी प्रूफ हो गई प्यारे बेटे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, a इंटू वी बिलोंग्स टू कैपिटल V फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड v बिलोंग्स टू कैपिटल V। a इस फील्ड में जो एलिमेंट है हमारे पास वो ये वेक्टर फील्ड है, यानी इसमें भी वेक्टर्स हैं और इसमें भी वेक्टर्स हैं। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा। सो a को हम वैसे ही लिख देंगे, a वैसे ही लिख दिया और v की जगह हम n टपल्स लिख देंगे, v1, v2, v3 एंड vn। अंदर मल्टीप्लाई करें av1, av2, av3 एंड सो ऑन avn, और ये भी बिलोंग कर जाएगा v को। वाई? बिकॉज avi बिलोंग्स टू f। बेटे फील्ड के एलिमेंट भी वेक्टर्स हैं और v के तो वैसे ही वेक्टर्स हैं, तो 2 वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स ही आएगी। अगर इसको स्केलर भी ले तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी क्या आएगा बेटे, av1, अगर v1 बिलोंग करता है v से तो av1 भी बिलोंग करेगा v से, ये भी बिलोंग करेगा v से, ये भी, और सो ऑन avn भी बिलोंग कर जाएगा vn से। सो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, a इंटू वी प्लस u प्लस v, ये किसके बराबर आना चाहिए, au प्लस av के। तो ये इसे प्रूफ करेंगे हम। सो a इंटू यू प्लस v इज इक्वल टू a, ऐसे ही रहने देंगे, u की जगह u टप्पल्स, un टप्पल्स, और v की जगह vn टप्पल्स लिख देंगे। सो अब ये बड़ी ब्रैकेट लगाई है मैंने, तो बेटे फर्स्ट u1 को ऐड कर देंगे v1 में, कॉमा u2 प्लस v2, कॉमा u3 प्लस v3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे un प्लस vn। सो बेटे अब मल्टीप्लाई कर दे अंदर au1 प्लस av1, कॉमा au2 प्लस av2, कॉमा au3 प्लस av3, कॉमा एंड सो ऑन चलते जाएंगे aun प्लस avn। अब बेटे अलग अलग कर ले, इस फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट और ये nth एलिमेंट a के साथ है, जो u1 को अलग कर लेंगे साइड पर। सो au1, au2, au3, सो ऑन चलते जाएंगे aun। ब्रैकेट लगाएंगे बेटे, प्लस लिखेंगे आगे, अब इसको लिखेंगे av1, av2, av3, सो ऑन चलते जाएंगे, एंड पे avn आ जाएगा। सो बेटे इस सारे un टपल है ये, और साथ हर कोऑर्डिनेट के साथ a मल्टीप्लाई हुआ,
सो इस a को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा u1, u2, u3 एंड सो ऑन un, प्लस इसी तरह a को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा v1, v2, v3 एंड सो ऑन vn फाइनल। सो ये u के एंटपल्स हैं, ये v के एंटपल्स हैं। सो a वैसे ही लिख दिया और इस एंटपल्स की जगह u लिख दिया और v एंटपल्स की जगह v लिख दिया। सो मतलब a इंटू यू प्लस v किसके बराबर आ गया, au प्लस av। ये हमारी बेटे थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें ये दो स्केलर्स हैं a प्लस b इंटू v। सो a प्लस b को ऐसे रहने देंगे, v को एंटपल्स की फॉर्म में लिख देंगे, v1, v2, v3 एंड सो ऑन vn। अब इस a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दें v1 से, कॉमा a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दें v2 से, कॉमा एंड सो ऑन चलते रहें। एट द एंड a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दें vn से। अब av1 प्लस bv1, कॉमा av2 प्लस bv2, कॉमा सो ऑन चलते जाएं। लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, avn प्लस bvn। सो बेटे ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी को v1, v2 और v3 एंड सो ऑन vn तक। सो बेटे अब v1 के फर्स्ट कंपोनेंट्स को अलग कर दे और इसी तरह बेटे v1 को अलग कर लें और इसी तरह b वाले v1 को अलग कर लें। मतलब av1 कॉमा av2 कॉमा, इस तरह आगे भी मैंने लिखा नहीं, थर्ड को भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा avn, ब्रैकेट लगाएंगे प्लस, अब ये सेकंड एलिमेंट देखिए bv1 कॉमा bv2 कॉमा सो ऑन चलते रहेंगे। सो एट द एंड लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, bvn। सो बेटे इस सारी टर्म्स में a कॉमन है, a बाहर ले लिया और ये अंदर क्या रह गए, v के एंटपल्स। इसी तरह बेटे यहां से b कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह गए, v के एंटपल्स। तो a वैसे ही और एंटपल्स की जगह हमने v लिख दिया, b वैसे ही और एंटपल्स v1 के एंटपल्स थे जो v के बराबर लिख दिया। सो a प्लस बी इंटू वी किसके बराबर आ गया, av प्लस bv। फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू bv, a इंटू bv। इसको प्रूफ कर देंगे हम, a b के ऊपर लगा देंगे ब्रैकेट और v को अलग कर देंगे। सो a बाहर लिख दिया मैंने बेटे, b वैसे ही लिख दिया और v की जगह एंटपल्स लिख देंगे v के, v1, v2 एंड सो ऑन vn। सो a ऐसे ही है बेटे, b को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, bv1, bv2, bv3, सो ऑन चलते रहेंगे, bvn। यहां से मैं लिख सकता हूं a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रैकेट इसमें लगा दी, a bv1, a bv2, a को मल्टीप्लाई करेंगे bvn से। अब देखिए ये सारे वेक्टर्स हैं, यानी ऑल ए बी वी आईज ये बिलोंग करते हैं f से। f क्या है, वेक्टर फील्ड है। सो इसके इंडिविजुअली एलिमेंट हैं जो ये कैसे बिलोंग करते हैं, तो b को a से मल्टीप्लाई कर दें, a को b से मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट को यहां कर दें, ब्रैकेट को यहां कर दें, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए bv1 की ब्रैकेट को मैंने ab पे लगा दिया। इसी तरह bv2 ब्रैकेट जो थी इसको मैंने बस ab ब्रैकेट में लगा दिया, यानी ab के गिर्द ब्रैकेट बना दी। इसी तरह बेटे ab के गिर्द ब्रैकेट बना दी और ये vn बन गया। सो देखिए इन सारे एंटपल कोऑर्डिनेट्स में एक टर्म मुश्तरक है, एक टर्म कॉमन है, वो कौन सी है, ab। सो ab ब्रैकेट को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएंगे, v एंटपल्स, v के एंटपल्स बच जाएंगे, यानी v1, v2, v3 एंड सो ऑन vn। सो ab को ऐसे ही रहने देंगे और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, v। सो ये प्रूफ हो गया a इंटू bv बराबर होता है ab ब्रैकेट इंटू v के। सो ये बेटे अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑब्वियस होती है, 1 को मल्टीप्लाई करें
v से, तो v ही रहेगा, उसमें कोई नई चेंज तो नहीं आएगी। सो 1 इंटू n टपल्स लिख देंगे v वेक्टर के, v1, v2, v3 एंड सो ऑन vn। 1 को इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी और nth कोऑर्डिनेट से भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 से v1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा v1, इस तरह इसका v2, इसका v3 और इसका vn। ये गौर से देखें, ये क्या है, n टपल्स ऑफ v है। सो 1 डॉट v भी बराबर आ गया v के, हेंस v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर f। बेटे इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। कोई मसला है वो पूछा करें और सजेशन भी दिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहो। अल्लाह हाफिज़।